पहुंचे हुए हैं उन्हें एक अब आखिरी विदाई देने के लिए। एक सियासत जगत में एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति अजीत पवार के जाने से, जिसे भर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। फिलहाल उनकी आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। ना सिर्फ पूरा परिवार, हम बोलें कि अगर हिंदुस्तान सदमे में है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसे आला नेता थे जो हर किसी के दिल में बसा करते थे। अपने किए गए कामों के ज़रिए जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया, गरीबों के लिए किया और मजलूमों के लिए किया, और ये उनकी आखिरी रसूमात इस वक्त अदा की जा रही है। तो हर कोई इसमें शरीक होना चाहता है और एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है उनके आखिरी रसूमात में अपनी भागीदारी देने के लिए। सीएम फडणवीस भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे, प्रमोद सावंत, तमाम आला नेता इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनका। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी, जब लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तो सूबे की सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है और बारामती में अजीत पवार को अंतिम विदाई इस वक्त दी जा रही है। बुधवार का वो दिन था, 28 जनवरी। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का अचानक निधन हो गया, अचानक उनका इंतकाल हो गया। ये हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ था और प्लेन के अंदर बैठे अजीत पवार समेत कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर प्रदीप जाधव की भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया है, क्योंकि उनकी जगह भर पाना इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIB हादसे की जांच कर रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस ने ADR का मामला भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बारामती पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और एक लोगों का हुजूम जिस तरीके से उमड़ा है और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको लेकर लोगों पर क्या बीती है, जो एक आखिरी विदाई उन्हें देने के लिए यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खासी तादाद में लोगों का जमावड़ा यहाँ पर जुटा है, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। जहाँ तक भी नज़र जा रही है सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं दूर दूर तक लोग ही लोग हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अजीत पवार ने अपनी ज़िंदगी में आखिर क्या कमाया है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में वो जगह बना चुके थे कि आज इस तरह से लोग उन्हें याद करें और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इतनी तादाद में जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, इसी से बखूबी समझा जा सकता है कि आखिर वो क्या थे इन लोगों के लिए। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। अमजद, तो आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, क्या वहाँ पर और तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? ज़ारा, आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एक अच्छे लीडर का जो है आज अंतिम विदाई है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्र के लाल की आज जो है विदाई हो रही है। क्योंकि अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार जो है वो किसानों के नेता थे, वो गरीबों के नेता थे। वो अगर बात करें शुगर फैक्ट्री में जो मजदूर थे वो उनके नेता थे। पवार फैमिली की ये सियासत लगातार चली आ रही है कि शुगर फैक्ट्री, महाराष्ट्र के अंदर जितनी शुगर फैक्ट्रियां चलती है वो मजदूर जो काम करते हैं उनके हक की लड़ाई के लिए, उनकी मजदूरी के लिए
लगातार इन लोग तकरीबन कई सालों से जो है संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी शुगर फैक्ट्री जो है शरद पवार ने पूना आसपास के इलाकों में बहुत सारी ऐसी नई शुगर फैक्ट्री जो थी खड़ी करी। उसके बाद जो हिंदुस्तान की तरक्की में कहीं ना कहीं वो भी शामिल हुए। और अगर अजित पवार की बात करें तो अजित पवार जो है वाकई में अजित पवार उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन लोगों की मोहब्बत जो है वो जरूर कमाई। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अजित पवार को सुबह 7 बजे डेलीगेशन को बुला के किसी तरीके से अधिकारियों को सुबह 7 बजे अपने घर पे बुला के लोगों से बात करते थे और लोगों का जो मसला होता था उससे किस तरीके से हल करते थे। रोजाना वो 400 से 500 लोगों से 1000 लोगों से रोजाना वो मिलते थे कहीं ना कहीं हर जगह से। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हर इलाके से मुंबई के अंदर जो है वो डेलीगेशन पहुंचता था, चाहे वो औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, नागपुर हो, जालना हो, परभनी हो, अमरावती हो, अकोला हो, मालेगांव हो, धुलिया हो, ये तमाम जगहों से जो है डेलीगेशन पहुंचता था और वो डेलीगेशन जो है अपनी बातें जो है वो रखता था। देखिए एक बात बता दूं, अजित पवार जो है सरकार की एक सीढ़ी थी। सरकार तक का एक बात पहुंचाना हो किसी को भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, वो एक सीढ़ी थी। वो सीढ़ी जो है आज इस दुनिया से रुखसत कर गई है। साफ तौर पे मैं बता दूं क्योंकि कुछ भी परेशानी हो, चाहे वो अजान का मसला हो, चाहे वो कुर्बानी का मसला हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो आपदा का मसला हो, वो तमाम चीजें जो है अजित पवार से जो है लोग आते थे, डिस्कस करते थे और वो सरकार के सामने उस मंत्रालय में उस जगह पे जो है वो बात करते हुए नजर आते थे और उनके मसले का जो हल है वो करते हुए नजर आते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक सीढ़ी थी वो कहीं ना कहीं जो सरकार तक का बात पहुंचाने की जो सीढ़ी थी वो आज इस दुनिया में नहीं रही। लोगों का जब हमने बहुत सारे लोगों से बात करी तो वो उनका उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि अब हम किसके दर पे जाएंगे, हम किसके दरवाजे पे जाएंगे, अपनी फरियाद जो है वो कहाँ रखेंगे। क्योंकि अजित पवार इस तरीके के नेता थे कि अगर आपको टाइम लेना है वो एक दिन के बाद या किसी को बहुत अर्जेंट है, जैसे हमने रात में बात करी, सुबह 7 बजे का टाइम दे दिया, 7:30 बजे का टाइम दे दिया कि आइए मिलिए, आपका अर्जेंट मसला है, आपका मसला जो है वो सुना जाएगा। तो वो इस तरीके का लीडर जो है बहुत सदियों के बाद जो है पैदा होते हैं। वाकई में अजित पवार जो है दुनिया से चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे दिलों के अंदर वो अपना गम जो है वो छोड़ गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूरे